ठेकमा ब्लॉक अंतर्गत आंगनवाड़ी भर्ती में पीड़ित ने लगाया घोटाला का आरोप। पीड़ित ने उच्च अधिकारियों के यहां लगाई न्याय की गुहार। अधिकारियों ने दिया आश्वासन, जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। इस खबर की पुष्टि नहीं करते हैं। आइए देखते हैं पीड़ित ने क्या कहा है। समस्या है, आप अपना नाम और गांव बताइए। समस्या क्या है पूरा? मेरी समस्या एक सर, मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ती जो सीडीपीओ के माध्यम से मेरा जो कि नाम काट दिया गया और किसी और का नाम दे दिया गया। किस ब्लॉक का है? ब्लॉक ठेकमा, विकास खंड ठेकमा, आजमगढ़ का मामला है। बताइए समस्या को अपनी। समस्या है सर कि मेरा किस वजह से नाम काट दिया गया और उसका कैसे उसका ज्वाइन लेटर दिया गया। किसका नाम काटा गया? कुमारी सोनम का नाम काटा गया है, मेरी पत्नी है। क्या समस्या है? समस्या एक से आंगनवाड़ी भर्ती में बहुत बड़ी धांधली की गई है विकास खंड ठेकमा आजमगढ़ में। मैं शैलेश कुमार यादव, मेरी पत्नी सोनम कुमारी, जो कि नाम काट दिया गया है। किसी और को महिला का चयन किया गया है। किस गांव की है? उस महिला का नाम है उर्मिला देवी, ग्राम पंचायत इरनी ग्राम भी है। इसकी वजह से उसका जो वो 20 साल से सर्विस करती है सहायिका के पद पर, जो कि उसकी उम्र को छिपाते हुए उसको उसकी उम्र वर्तमान में 1995 बताकर उसकी ज्वाइन लेटर दे दिया गया और वह 2006 से सहायिका में कार्यरत है। तो इस वजह से वो 2006 से अगर सहायिका में है तो वह 1995 11 साल की उम्र में कैसे कोई ज्वाइन कर सकता है, कैसे उसकी ड्यूटी लग सकती है। और उसके 3 बेटे हैं। एक बेटी की उम्र है 1998, एक बेटी का उम्र है 2001 और एक बेटी की उम्र है 2006। तो बताइए कि कोई लड़की या फिर 3 साल में कैसे मां बन सकती है। इतनी बड़ी धांधली इस ब्लॉक ठेकमा विकास खंड ठेकमा में किया गया है। इस संबंध में किसके पास आप गए थे? मैं सबसे पहले मैं गया था डीपीओ के पास, जो प्रोग्राम अधिकारी होते हैं आजमगढ़ के। उनसे गया तो उनसे मिला तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आपकी बात मैं जांच करूंगा, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उसके बाद मैं गया कमिश्नर साहब के पास। कमिश्नर साहब के पास गया तो उन्होंने कहा कि आपकी शिकायत मैं ले रहा हूं और मैं डीपीओ को भेज रहा हूं। उन्होंने ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर लिया है और मेरे मोबाइल पे उसका शिकायत दर्ज है। और उसके बाद तीसरे पीएम साहब के पास गया था। उन्होंने कहा कि बेटा तुम्हारी समस्या को मैं सुन रहा हूं, अपना कागज जमा करिए और आपका मैं इस मामले में टीम बनाकर इसकी जांच करेंगे। उसके बाद मैं सुश्री सुशीला गुप्ता जी के पास गया था, जो कि इस समय सीडीपीओ का कार्यभार संभाल रही हैं। उनसे बोला कि तो उन्होंने कहा कि इस मामले में मुझे कोई जानकारी नहीं है और उन्होंने साक्षात झूठ बोलकर मुझे मैं वापस से बाहर चला आया। देखा जाए तो मैंने डीपीओ से पूछा कि सर किस वजह से मेरिट बनाई गई, तो उन्होंने कहा कि मेरिट इंटर और हाई स्कूल के बेस पे बनाई गई। तो हमने कहा कि सर कुछ लोगों की तो बीए और एमए का भी लगा के बनाया गया। तो डीपीओ ने बोला कि आपने क्या लगाया था बीए और एमए? मैंने कहा हाँ मैंने लगाया है, एमए और बीए का सर्टिफिकेट लगाया था। तो उस पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इसका चयन किया गया है, उसकी उम्र विकलांग पेंशन भी पाती है। विकलांग पेंशन पे ही उनकी नियुक्ति की गई है। विकलांग जो पेंशन पाती है उसकी उम्र 45 वर्ष दर्ज की है, जो इस पे दर्ज है सर, जो इस पे दर्ज है। उसके बाद परिवार रजिस्टर की नकल में वो राशन भी पाती है। देखिए वो राशन भी पाती है, जो उनकी फैमिली का पूरी इसमें विवरण दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं इस पे। क्योंकि उनकी उम्र 1 दर्ज की गई है। बेटी की उम्र 1998, बेटे का उम्र 2001 और एक बेटी की उम्र 2006 बताई गई है। और उसके बाद देखिए परिवार रजिस्टर की नकल। परिवार रजिस्टर की नकल में उर्मिला देवी, पति लोचन, जिनकी उम्र 1/3/58 दर्ज है, इनकी दूसरी पत्नी है। ये देखिए सबसे बड़ा प्रमाण, जिसपे लोग हाई स्कूल जो रेगुलर की है। किसी भी महिला, कोई भी व्यक्ति अगर रेगुलर पढ़ाई करता है तो वो रेगुलर ड्यूटी नहीं कर सकता, जो कि उन्होंने 2011 और 12 में रेगुलर पढ़ाई की है। उर्मिला देवी बड़गहन बबना देवी इंटर कॉलेज से। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 10/8/95। और देखिए सर, मैंने कमिश्नर साहब से शिकायत किया था
कमिश्नर साहब ने ऑनलाइन शिकायत दर्ज किया और जिसका प्रमाण मेरे पास है। उसके पास मैं गया था डीएम के पास, डीएम साहब के पास गया था। डीएम साहब ने कहा कि ठीक है बेटा, आपकी मैंने शिकायत सुन लेता हूँ, देख लेता हूँ और मैं इसके टीम बनाकर गठित कार्रवाई करूँगा। तो उन्होंने पूछा कि बेटा क्या चाहते हो? मैंने कहा मैं यही चाहता हूँ कि इस इनकी नियुक्ति निरस्त की जाए तथा दूसरे व्यक्ति को चयनित किया जाए जो दूसरे नंबर पे है। मैं यही चाहता हूँ, मैं दूसरे नंबर पे हूँ, मैं चाहता हूँ कि मुझे दूसरा मौका दिया जाए।